हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स। आज मैं गो चार्टिंग का मार्कर नाम का एक यूटिलिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये जो फीचर होता है अ, इसको आपको लगाना कैसे है। तो आप स्टडीज़ में जाइए और यहाँ पर जो ये सर्च दिख रहा है यहाँ पर आकर और टाइप कीजिए कि मार्कर्स। तो यहाँ पर अगर टाइप करोगे तो यहाँ पे ये मार्कर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप लगा लीजिए। तो ये करता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि अभी देख रहे हो कि ये डिफ़ॉल्ट उसका फीचर है, मतलब क्या-क्या बताता है। तो ये हम लोग अ, बहुत सारे लोगों का जो ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, राइट? वो लोग प्रीवियस डे का हाई, ओपन, लो, ये जो चीज़ें होती हैं, या आज के दिन का जो हाई हुआ है या लो हुआ है, या कोई वीकली हाई या कोई वीकली लो है, ओके, तो उसके बेसिस पर लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्यों क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मार्केट कुछ क्विक मोमेंटम बताएगा। हो सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, राइट? ये चीज़ें हमें अ, अगर आप चार्ट के ऊपर आते हो, मान लीजिए ये लगाया नहीं है मैंने, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब मैंने एक 15 मिनट का लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो ये मेरे को चार्ट नज़र तो आ रहा है, ठीक है। ये अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल के अंदर में, तो मुझे दिख रहा है कि भाई चलो ना, यहाँ पे कुछ लो बना हुआ है, या जैसे यहाँ पर एक लो बना हुआ है, यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, यहाँ पर एक यू नो कैंडलस्टिक का पैटर्न बना हुआ है। तो ये मुझे नज़र तो आ रहा है यहाँ पर एज सच, लेकिन जब एक्चुअल में ट्रेड लेने के लिए जाता हूँ, राइट, तो कई बार चीज़ें मिस हो जाती है। कि अरे यार यहाँ पर पोजीशन ले लिया और वो एग्जैक्टली डे का हाई था, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ मिस ना हो, तो इसलिए बेटर होता है कि हम लोग चार्ट के ऊपर लाइंस ड्रॉ करके रखें कि एक डे का प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर था, लो कहाँ पर था, सो दैट जब हम लोग पोजीशन ले रहे हो तो हमें पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखने हैं या मैं टारगेट कहाँ पर बुक कर सकता हूँ। करेक्ट। जैसे अभी आप मान लीजिए यहीं पर पोजीशन ले रहे हो 1650 के आसपास, एचडीएफसी बैंक में आप पोजीशन लेना चाहते हो, ओके। और आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप अ, मान लीजिए लॉन्ग जाते हो, तो आप सोचते हो कि चलो पिछले दिन का जो हाई था वहाँ तक तो ये चला ही जाएगा, क्योंकि वो पिछले दिन वहाँ तक तो गया ही था। तो आपको वो लाइन ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी कि प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर था। या आप अगर शॉर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे का लो कहाँ पर था। या कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई पे चल रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी ये इसका कोई अपसाइड में कोई हाई या लो नहीं बना हुआ है एज ऑफ नाउ। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हैंडी देता है ये पर्टिकुलर मार्कर नाम का चीज़, ठीक है। ये एज सच इस ये ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पे नहीं है, लेकिन ये यूज़फुल हो जाता है। तो अभी जैसे अभी ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल होगा, जैसे अभी मैं ये कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडल देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकता हूँ कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन अब अगर इसको मैं फुटप्रिंट के रेफरेंस पर या ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पर देखना चाहूँ, तो इतने बड़े स्केल के अंदर में ये फुटप्रिंट का डेटा दिखाई नहीं देता, ओके। क्योंकि वो इंट्राडे के लिए बना हुआ है। अब मैं अगर इतना लंबा चौड़ा टाइमलाइन लेकर देखूंगा तो ये फुटप्रिंट मुझे कुछ बता नहीं रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फुटप्रिंट का डेटा देखने के लिए मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब ये मुझे कुछ कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब ये देखने के बाद में जो पहले मुझे एक व्यू मिल रहा था कि हाई लो कहाँ पर है, ऑल दोस थिंग, तो ये मुझे अब यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। मुझे याद रखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है मैं ट्रेडिंग लेते टाइम वो चीज़ को भूल जाऊँ, या प्रॉफिट और लॉस मैं राइट जगह पर बुक ना करूँ। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर मार्कर लगा लेता हूँ, राइट, तो अब भले ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता है कि अरे यार यहाँ पर ना प्रीवियस क्लोज हुआ था 1650.05 पे ही मेरा प्रीवियस क्लोज था, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने में
थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। करेक्ट। और ये जो डी हाफ आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली जो एक पर्टिकुलर डे का जो रेंज होता है, उसका 50% रेंज कहाँ पर था, ये इसके बारे में बोलता है, ये डे हाफ के बारे में। तो डे हाफ को यूज़ कैसे कर सकते हो? जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होते हैं, राइट? तो उस कंसेप्ट को आप यहाँ पर ला सकते हो कि ओके, डे का हाई लो के बीच में ये आया है, तो ये लाइक 50% रिट्रेसमेंट के अंदर में। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जाके देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर हटा देता हूँ। जैसे मैं, लीजिए, प्रीवियस डे का जो डेटा है, पुराना डेटा, मैं इसको पूरे इसको हटा के रख दिखाता हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये रोलिंग का कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो एच डी एफ सी बैंक का अब आपको क्लियर हो गया कि भाई ये 1656 से लेकर 1645 तक इसका हाई लो का रेंज था। ये इसका पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसका डे का ओपन हुआ था, राइट? तो अब ये क्या बोल रहे हैं भैया कि ये 54 पर ओपन हुआ, राइट, यहाँ पे। इसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर डे का लो टच किया, और अब ये यहाँ पर 50% के अंदर में है। ओके, अब ये एच डी एफ सी बैंक को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको लगेगा कि अरे यार, ये क्या है कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है मुझको। तो ये इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो होता है, ये कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एफ एन ओ के सारे स्टॉक्स लगा के रखे हुए हैं, राइट? ये मैंने एक वॉच लिस्ट कैसे बनाने का उसका एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर आकर परसेंटेज चेंज से मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया। तो अभी ये क्या बोल रहा है मुझे कि आज एफ एन ओ सेक्शन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज कहाँ पर हुआ है। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर ये जिंदाल स्टील पे क्लिक करता हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पर आकर इसके रीसेट सेटिंग कर देता हूँ, सो दैट ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दें। तो अब मैं यहाँ पर जिंदाल स्टील में आता हूँ। ओके, तो अब हमें यहाँ पर अगर हम लोग जैसे ही आते हैं, राइट, भाई ये 15 मिनट का कैंडल चल रहा है, राइट? तो यहाँ पर ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये अभी जो दिसंबर मंथ्स का जो हाई लेवल था, ओके, ये इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और ये आज अपसाइड का मोमेंटम में काम कर रहा है, राइट? तो अगर ये इसने मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इसका मंथली हाई को ब्रेक कर दे, राइट? और अगर ये इसने इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर, मान लीजिए 748 के ऊपर जाने के बाद में यहाँ से अगर इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मंथली हाई से इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है बोल के, राइट? अभी जैसे फिर हम लोग आईआरसीटीसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको क्या बोल रहा है कि ये तो दिसंबर हाई तो आज ही लगा हुआ है, करेक्ट? तो ये आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि आप बड़ी टाइम फ्रेम का यू नो चार्ट लगाने से अच्छा है आप करंट 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ही एक बड़ा सा व्यू लेके चल सकते हो कि मंथली हाई लो कहाँ पर लग रहे हैं। ओके, अभी जैसे अभी ये अप साइड का हो गया, अब हम लोग इसको उल्टा करके देखते हैं। जैसे अभी ये श्रीराम फाइनेंस है, ठीक है, अब ये 2% गिरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, इन शॉर्ट देखिए, यहाँ पर ये वीकली लो बता रहा है। ओके, ये वीकली लो कब हुआ था, ये 12 दिसंबर के दिन पे ही हुआ था, मतलब आज ही इसका वीकली लो लगा हुआ है, राइट? तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन क्या दे रहा है कि श्रीराम फाइनेंस जो है, ये इसका पूरे वीक के अंदर का आज ही ये सबसे लो लगा हुआ है, राइट? तो अब इसको अगर देखोगे आप, तो ये गिरता हुआ आ रहा है, देखिए, ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, करेक्ट? आज का पूरा दिन भर ये गिर ही रहा है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए 4 आवर्स का चार्ट कर देता हूँ, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड है, ये क्लियरली हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है,
और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा फॉल जो हुआ है वो यहीं पर हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से हमें एक इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसमें क्या हो जाता है ना कि ये बहुत ज़्यादा डेटा है मतलब देखने के लिए। ओके, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ही शॉर्ट स्कैल्पर हो और ज़्यादा ज़्यादा देर तक पोजीशन में नहीं बने रहना चाहते हो, तो देखिए जी ये जैसे ये अभी जो हाफ बैक है, ओके, ये इसको आप निकाल सकते हो, या मान लीजिए आपको सिर्फ हाई और लो ही रखने हैं। ओपन कहाँ पे हुआ उसका आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट जहाँ पर एक्चुअल में क्लोज हुआ, सॉरी हाई या लो कहाँ पे गया वो आपको देखना है। तो ये आप हाई लो रख लो, ये क्लोज को हटा दो। इसके बाद में यहाँ पे ये हाई लो है, क्लोज है, ठीक है। तो ये रखते प्रीवियस डे का रखते। अगर आपको करंट डे का हाई लो देखना है वो आपको इंट्राडे के लिए हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए आपको ये वो भी नहीं चाहिए तो आप ये हटा दीजिए। तो अभी आपको सिर्फ सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे था, लो कहाँ पर था, और उसका क्लोज। चलो हम लोग क्लोज भी हटा देते हैं, ठीक है। ये हाई लो हाई लो हाई लो। तो अब आपका जो ये मार्कर है ये थोड़ा और नीट एंड क्लीन हो गया। ओके, अगर आपको मंथली लेवल तक का डेटा नहीं चाहिए तो आप वो प्रीवियस मंथ का जो डेटा है उसको हटा दीजिए। ये जो डेवलपिंग होता है ना, ये डेवलपिंग का क्या मतलब है कि ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। ओके, ये हो सकता है ये चेंज भी हो जाए थोड़ी देर के बाद में, आने के बाद में। तो उसको हम लोग एज सच ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते बेसिकली डेवलपिंग के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए अभी ये डेवलपिंग मंथ हाई है और वो वहाँ पर है, तो हो सकता है वो और बढ़ जाता है, तो वो डेवलपिंग हाई को भी मूव कर देगा, राइट। तो डेवलपिंग का इतना ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता एज कंपेयर टू जो एक्चुअल में बन ही चुका है। ओके, एक चीज़ हाई या लो की। तो ये इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली आपको ऑर्डर फ्लो को अगर आप मार्कर के रेफरेंस पर कंबाइन कर दिया आपने, तो फिर आपको कैसा हो जाएगा कि आप ये मेक आउट कर सकते हो कि हाई और लो के पास में वॉल्यूम कैसे हो रहा था, राइट। अब ये सिर्फ स्टॉक के ऊपर आता है ऐसे भी नहीं है। जैसे अभी हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं, राइट। तो ये निफ्टी में भी आपको ये क्लियर क्लियर बता देगा कि यहाँ पर ये वीकली हाई है, प्रीवियस डे का हाई वगैरह था। अब जैसे आप देखोगे तो प्रीवियस वीक का हाई, राइट, ये यहाँ पर ये हुआ था। अब अगर इसका आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाय और सेल का आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, राइट। तो और उसके बाद उसने सस्टेन नहीं किया है, तो दैट वो आपको एक आइडिया दे देगा कि यहाँ पर अ, ऊपर जाकर नीचे तो आया है, लेकिन अटेम्प्ट भी किया गया था बायर ने बहुत नो वॉल्यूम के साथ में, और सिमिलरली सेलर भी उस टाइम पे आए थे। तो ये आपको हैंडी रहेगा जब आप ऑर्डर फ्लो को देख रहे हो। ओके, तो ये हो गया मार्कर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इट्स ऑल लाइक पॉसिबिलिटीज़ का गेम है ये सारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।